तो सबसे पहली कहानी है गेमर पायर गेमिंग की। उन्हें मिला है एक बहुत बड़ा नॉमिनेशन ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, इंटरनेट पर मानो एक तूफान सा आ गया। और यहाँ पर ना लोगों की राय पूरी तरह से बटी हुई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि पायल तो बहुत कम स्ट्रीम करती हैं, उनकी जगह तो बीस्ट बॉय शुभ को होना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि अरे ये तो इंडिया के लिए गर्व की बात है, नफरत करने की क्या जरूरत है। अच्छा, गेमिंग की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ। यहाँ भी एक बहस छिड़ी हुई है और इस बार सेंटर में है भारतीय क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्स और उनकी आस्था। हुआ ये कि जब जेमिमा ने एक मैच जीतने के बाद जीसस को थैंक यू कहा तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। और जब वो अगला मैच हारी तो मजाक उड़ाने लगे कि आज जीसस ने मदद नहीं की। लेकिन उनके सपोर्टर्स ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। उनका कहना है कि जब कोई हिंदू खिलाड़ी अपने भगवान को धन्यवाद देता है तो उसे हमारी संस्कृति कहा जाता है, लेकिन जब जेमिमा ने ऐसा किया तो उसे लेकर विवाद क्यों? तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, टेक्नोलॉजी का सच और झूठ। यहाँ बात इंसानों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की होगी और कैसे वो हमें धोखा दे सकती है। जहाँ जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। जरा सोचिए, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक पिता अपने जुड़वा बच्चों को अपनाने से मना कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बाल काले हैं। क्या ये सच हो सकता है? जी नहीं, ये वीडियो 100% फेक था। पूरी तरह से एआई से बनाया गया, मतलब एक डीप फेक। और इसके पीछे एक झूठी कहानी भी गढ़ दी गई कि बच्चों की माँ भारत में ताजमहल देखने गई थी और इसलिए बच्चों का रंग गहरा है। ये दिखाता है कि एआई का इस्तेमाल कितनी आसानी से गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से ही एक और खबर है जो आजकल बड़ी चर्चा में है। नॉट डेटिंग नाम की एक ऐप। अब ये कोई आम ऐप नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। और इसने रिश्तों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अब इस ऐप के जो को-फाउंडर हैं, उन्होंने इसका बचाव करते हुए कुछ बड़ी दिलचस्प बातें कहीं। उनका मानना है कि लड़के आमतौर पर लड़की के लुक्स को देखते हैं और लड़कियां देखती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि उनकी ऐप तो बस समाज की इसी सच्चाई को दिखा रही है। लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या प्यार और रिश्ते अब सिर्फ पैसों तक ही सिमट कर रह गए हैं? तो अब डिज है बेंगलुरु की। वहां एक नागरिक ने फ्लाईओवर पर गड्ढों की शिकायत कर दी और कमाल की बात यह है कि अधिकारियों ने एक्शन भी लिया, गड्ढों को ठीक कर दिया। लेकिन जिस तरह से ये ठीक किया गया उसका इंटरनेट पर मजाक बन गया। और उस नागरिक ने जो लिखा वो सब कुछ कह देता है। ये है ऑफिशियल पैचवर्क, टैक्स देने वालों का खुला मजाक। मतलब लोगों में सिस्टम को लेकर कितना गुस्सा है ये साफ दिखता है। बेंगलुरु के गड्ढों की कहानी तो एक तरफ, अब दिल्ली की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई की बात करते हैं। एक एक्टिविस्ट ने शहर के एयर पोल्यूशन का जो हाल दिखाया है वो वाकई डराने वाला है। अब ये असलियत कितनी डरावनी है इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 722। जी हाँ, उस एक्टिविस्ट ने दिखाया कि उनके घर के अंदर एयर प्यूरिफायर पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग 722 थी। मतलब हवा इतनी जहरीली, और ये ऑफिशियल आंकड़ों से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इस एक्टिविस्ट का आरोप क्या है? उनका कहना है कि ऑफिशियल डेटा में हेरफेर हो रहा है और कुछ आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। जैसे दिल्ली में हर 7 में से 1 मौत की वजह पोल्यूशन है और अकेले 2023 में 17,000 लोग इसकी वजह से मारे गए। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि स्कूल और ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो। कहानी है उत्तर प्रदेश की एक शादी की। वहां चिकन फ्राई को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि सुनकर ही हैरानी होती है। हुआ यूं कि लड़के वालों ने कहा चिकन कम पड़ रहा है, तो केटरर ने उनकी प्लेटें चिकन से भर दी। लेकिन बस इसी बात पे बहस छिड़ गई और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। और शादियों में अजीबोगरीब किस्से यहीं खत्म नहीं होते। चिकन फ्राई तो कुछ भी नहीं, एक और जगह तो लड़के वालों ने साफ कह दिया, फार नहीं तो शादी नहीं। और जब उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो वो बारात लेकर ही नहीं आए। अच्छा, इन सब अजीब खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। सिंघम मान पानू का एक गाना इतना वायरल हुआ कि सुपरस्टार सलमान खान तक पहुंच गया और उन्हें ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने लिखा, काश ये गाना मेरा होता। सोचिए, एक नए आर्टिस्ट के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी।
और अब फिर देखिए क्या होता है। नेटफ्लिक्स जो खुद उस शो का मालिक है, अपने ही ऑफिशियल अकाउंट को उसी शो के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देता है। मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। तो एआई से बने झूठ, छोटी-छोटी बातों पर बड़े-बड़े झगड़े और बड़ी-बड़ी कंपनियों की ऐसी गलतियों के बीच एक सवाल तो बनता है, इस डिजिटल दुनिया में अब ऑफिशियल या असली का मतलब रह क्या गया है? इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं।